हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको जुल्हिज्जा का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान में नजर आया जुल्हिज्जा का चांद। 17 जून को मुल्क भर में होगी ईद उल अज़हा। रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। हिंदुस्तान के कई इलाकों में जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़े पीर को होगी। आज शाम मुल्क की कई रियासतों में और मुख्तलिफ मुकामात पर चांद देखने का खुसूसी एहतमाम किया गया था और मगरिब के बाद वो चांद भी नजर आ गया, जिसका इंतजार हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान कर रहे थे। मतला साफ होने की वजह से कई मुकामात से चांद देखे जाने की बड़ी तादाद में तस्दीक हुई और मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया है कि आज जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया है और ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। और जब कंगना रनावत ने की बंडी संजय की बेइज्जती। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा हल्के के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में उस वक्त बेइज्जती हुई जब अदाकारा से सियासतदान बनने वाली कंगना रनावत ने बंडी संजय को न सिर्फ केयर नहीं किया बल्कि उनकी तरफ से दिए गए गुलदस्ते को कबूल नहीं किया। फिलहाल सोशल मीडिया पर बंडी संजय और कंगना रनावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी की नौमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत और लोक जनशक्ति पार्टी के रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी कामयाबी की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस दौरान इन दोनों के करीब में खड़े बंडी संजय हाथ में गुलदस्ता लिए कंगना रनावत के पास पहुंच गए और इन्हें कामयाबी की मुबारकबाद देते हुए गुलदस्ता पेश किया। ताहम कंगना रनावत ने बंडी संजय की जानिब से पेश करदा गुलदस्ते को हाथ लगाकर वहां से उनसे बात किए बगैर चली गई। यहां तक कि उन्होंने बंडी संजय के गुलदस्ते को भी कबूल नहीं किया और बंडी संजय अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़े तमाशा बन गए। तेलंगाना में टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना हुकूमत ने जुमे को सरकारी टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी किया। टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों का अमल रवां महीने की 8 तारीख से शुरू होगा। वो टीचर्स जिनका रिटायरमेंट 3 साल के अंदर है, इन्हें लाजमी तबादले से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मल्टी जोन 1 में 8 जून से 22 जून तक और मल्टी जोन 2 में 8 जून से 30 जून तक तबादले और तरक्कियाँ की जाएंगी। तबादलों का अमल वहीं से शुरू होने जा रहा है जहाँ से माजी में अदालती मामलात में यह अमल रुका था। टीचर्स की तरक्की का अमल टीट से खत्म नजर किया जाएगा। तेलंगाना की तमाम अदालतों में कल नेशनल लोक अदालत। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक नेशनल लोक अदालत 8 जून को तेलंगाना में तमाम सतहों जैसे हाई कोर्ट से लेकर ताल्लुकात तक की अदालतों में मुनक्किद की जाएंगी ताकि तमाम किस्म के दीवानी मुकदमात और काबिल जुर्माना फौजदारी मुकदमात का तस्फिया किया जा सके। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस और सरपरस्त आला और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रहनुमाई में नेशनल लोक अदालत मुनक्किद की जाएगी। ये लोक अदालत बगैर किसी फीस के मुनक्किद की जाएगी। कोर्ट फीस अगर अदा की गई है तो उसे वापस कर दिया जाएगा और लोक अदालत में हुए तस्फिये के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो शख्सी तौर पर या वर्चुअल तरीके में नेशनल लोक अदालत में हाजिर होते हुए अपने मुकदमात की यकसुई के लिए मैकेनिज्म से इस्तेफादा करें। पेंडिंग मुकदमात के तस्फिये के ख्वाहिशमंद अफराद मुतल्लका अजला के सदर नशीन या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, न्याय सेवा सदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स या करीबी मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी से रुजू हों ताकि नेशनल लोक अदालत के जरिए तनाज़ात की यकसुई की जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देने पर बीजेपी लीडरों ने कर दिया 2 नौजवानों का कत्ल। तेलंगाना में बीजेपी कायदीन की गुंडागर्दी। व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की गई तस्वीर को डिलीट कर देने और ग्रुप से निकाल देने पर बरहम बीजेपी लीडर ने गांव के 2 नौजवानों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुमेरात को रंगारेड्डी जिले में पेश आए दोहरे कत्ल की वारदात का पुलिस ने मुअम्मा हल करते हुए कत्ल के इल्जाम में बीजेपी के 2 मुकामी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के करताल मंडल के गोविंदापल्ली गाँव से ताल्लुक रखने वाला बीजेपी लीडर जलकम रवि ने 4 जून को अपनी सालगिरह मनाई और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में सालगिरह की बेशुमार तस्वीर शेयर की, जिस पर ग्रुप में शामिल गांव के नौजवानों शेशिगारी शिवागौड़ 24 साल और गुंडीमोनी शिवागौड़ 29 साल ने ग्रुप में बेशुमार तस्वीर पोस्ट करने पर शदीद एतराज़ करते हुए इन तस्वीर को डिलीट कर दिया और जलगम रवि को ग्रुप से निकाल दिया। बीजेपी लीडर रवि ने इस वाक़े को अपनी बेइज्जती तस्वुर करते हुए इसके बारे में बात करने के लिए दोनों नौजवानों को अपने वेंचर के ऑफिस में तलब किया और अपने एक साथी राजू गौड़ को भी मदऊ किया, जो बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM का मुकामी लीडर बताया जाता है। ये 2 बीजेपी लीडरों ने 2 नौजवानों के साथ शराब पी और ग्रुप से तस्वीर डिलीट करने और ग्रुप से निकाल देने के बारे में बहस की और बहस के बाद बीजेपी लीडरों ने 2 नौजवानों को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पेद्दापल्ली में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। पेद्दापल्ली जिले के पोंगापल्ली गांव में तेंदुए की मौजूदगी से हलचल मच गई। करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पता चला है कि रेलवे गेट के करीब ये तेंदुआ घूम रहा है। इस फुटेज में देखा गया है कि ये तेंदुआ आधी रात को रेलवे गेट को पार करने के बाद सड़क से उतरकर ज़राई खेतों में चला गया। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी। बादअज़ा महकमा जंगलात के ओहदेदारों की टीम वहां पहुंची, जिसने इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से चौकस रहने की ख्वाहिश की।
एक रुकने पार्लियामेंट को माहाना कितनी तनख्वाह मिलती है। हालिया दिनों लोकसभा इंतखाबात के नताज जारी हुए हैं। इसके बाद से कई लोग ये मालूम करने के लिए बेचैन हैं कि हमारे मुल्क में एक रुकने पार्लियामेंट को माहाना कितनी तनख्वाह मिलती है और इन्हें क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती है। बताया जाता है कि हर महीने एक रुकने पार्लियामेंट को 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है और योमिया अलाउंस 2000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा 70,000 रुपये माहाना हल्के में घूमने फिरने का अलाउंस दिया जाता है और दफ्तरी अखराजात का अलाउंस 60,000 रुपये, जिसमें स्टेशनरी के लिए 20,000 रुपये शामिल होते हैं। दिल्ली में रिहायशगाह और हल्के में रिहायशगाह में इंटरनेट कनेक्टिविटी और 3 टेलीफोन पर सालाना 1.5 लाख मुफ्त कॉल्स दिए जाते हैं। दिल्ली में मुफ्त रिहाइश फराहम की जाती है। सालाना 50,000 यूनिट बरकी, 4,000 लीटर पानी सालाना मुफ्त सरबराह किया जाता है। MP और उनकी अहलिया को साल में 34 बार मुफ्त हवाई सफर मिलता है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास AC कोच में भी सफर की सहूलत फराहम की जाती है। इस तरह रुकने पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह 2,30,000 रुपये होती है। दोस्त के तहत पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट। सरकारी और प्राइवेट डिग्री कॉलेजों में डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना दोस्त के तहत एडमिशन्स का पहला मरहला जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा तालीम B वेंकटेशम ने बताया कि पहले मरहले के तौर पर 1,04,784 तलबा ने नाम दर्ज करवाए थे, जिनके मिन जुमला 76,290 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई। 7,766 तलबा को आर्ट्स ग्रुप, 28,655 तलबा को कॉमर्स, 15,301 तलबा को लाइफ साइंसेज, 14,964 तलबा को फिजिकल साइंसेज, 2,502 तलबा को डेटा साइंस, 90 तलबा को डी फार्मेसी और 7,012 तलबा को दूसरे ग्रुप्स अलॉट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रवां तालीमी साल के दौरान ही नए कोर्सेज दस्तयाब कर दिए जाएंगे और साबिक में हुनरमंदी के जो कोर्सेज शुरू किए गए हैं इन्हें दूसरे कॉलेजों तक तोसी दी जाएगी। रियासत में 1066 डिग्री कॉलेजों में जुमला 4,49,449 सीटें दस्तयाब हैं। इन कॉलेजों में 135 सरकारी डिग्री कॉलेजेस और 86 अकामती डिग्री कॉलेजेस भी शामिल हैं। बीजेपी तेलंगाना में अगली हुकूमत बनाएगी, जी नारायण रेड्डी ने कहा। बीजेपी के रुकने आमिला जी नारायण रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि लोकसभा इंतखाबात के नताज के इशारों के मुताबिक उनकी पार्टी तेलंगाना में अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने इंतखाबी नताज का तज्जिया करते हुए कहा कि बीजेपी की रियासत में अगली हुकूमत बनाने के रोशन इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में 76,47,000 वोट हासिल किए हैं, जो रियासत में बीजेपी के शाम के बाद से इंतखाबी तारीख बन गई है। पार्टी ने हालिया लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ 8 हल्कों पर कामयाबी हासिल की है। उनकी पार्टी ने 35.08% वोट हासिल किए और रियासत की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस 40.10 वोट फीसद से पहली पार्टी बन गई, जबकि BRS को 16% वोटों से तीसरा मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि 2019 के इंतखाबात में तेलंगाना में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हुई थी। पार्टी ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी और GHMC में ज़्यादा डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल की थी। 2023 में मुनक्किदा रियासती असेंबली के इंतखाबात में पार्टी को 8 सीटें हासिल हुई। MA फारसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का आगाज़। MA फारसी में एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। MA फारसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात को इत्तला दी जाती है कि ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख बगैर देरीना फ़ीस के 17 जून और देरीना फ़ीस के साथ 25 जून मुकर्रर है। MA फारसी में दाखिले के लिए वो तमाम तलबा और तालिबात अहल हैं जिन्होंने डिग्री यानी BA, BCom, BSc, BBA में दूसरी ज़बान फ़ारसी, उर्दू या अरबी लिए हों, वो MA फारसी में एडमिशन्स के लिए अहल हैं। मज़ीद ऐसे तलबा और तालिबात जो जामिया निज़ामिया से फाजिल और कामिल मुकम्मल कर चुके हों, वो भी MA फारसी में एडमिशन के लिए अहल हैं। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट दाखिला दिया जाएगा। इन वेबसाइट्स पर ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। cpjet.tsche.ac.in या www.ouadmission.com.in या www.usmania.ac.in। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7416352051 या 8317686217 और 8328347770। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान है। मौसमियाती मरकज़ ने जुमे को इत्तला दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल अजला में बारिश मुतवक्को है। सराफा बाजार में तेजी, महंगा हुआ सोना और चांदी। एक दिन की गिरावट के बाद घरेलू सराफा बाजार में एक बार फिर तेजी आ गई है। मुल्क के बेशतर सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगी हो गई है। आज सोना 400 से 700 रुपये फी 10 ग्राम महंगा हुआ है। सराफा बाजार में इस इजाफे की वजह से आज मुल्क के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 73,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह को अबूर कर गया है। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 74,000 रुपये की सतह से ऊपर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह चेन्नई के अलावा सराफा बाजार में 22 कैरेट सोना भी 67,000 रुपये की सतह को अबूर कर गया है। चेन्नई में 22 कैरेट सोना 64,000 रुपये से ऊपर कारोबार कर रहा है। सोने की तरह चांदी में भी आज इजाफा दर्ज किया गया है। इस इजाफे की वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत में तकरीबन 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है और ये
53,600 रुपये फी किलो पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 73,580 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 66,460 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 73,430 रुपये फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 67,310 रुपये फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी सोना महंगा हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 73,430 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। साथ ही इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 66,310 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। मेरे लिए ट्रैफिक ना रोकी जाए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 12 जून को ओहदे का जायजा हासिल करने वाले एन चंद्रबाबू नायडू ने मुतल्लिका ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो उनके दौरों के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात आयद ना करें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो आवाम को मुश्किलात में डालते हुए उनकी आमद और रवानगी के मौके पर ट्रैफिक ना रोकें। जुमेरात को तेलुगु देशम सरबराह की दिल्ली रवानगी के वक्त विजयवाड़ा के एक मुकाम पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त रोक दी गई थी, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा ना किया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी आमद और रवानगी के वक्त बैरिकेड्स भी ना लगाए जाएं और दुकानात वगैरह भी बंद ना करवाई जाएं। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली खातून कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंडी लोकसभा की नवमुंतखब रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली CISF की खातून कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ जुमे को मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलविंदर कौर ने जुमेरात की शाम दिल्ली जाते हुए कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। इसके बाद मौके पर मौजूद एहलकारों ने इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। जिस जगह यह वाक़या हुआ वो पंजाब के तहत आता है। जुमे को हवाई अड्डे की पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद यानी IPC की दफ़ा 323 जानबूझकर चोट पहुँचाना और 341 गलत तरीके से रोकने के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF कांस्टेबल को इब्तदाई तौर पर हिरासत में ले लिया गया और बाद में देर रात मुअत्तल कर दिया गया। दरियास्ता पंजाब BJP के सदर सुनील जागड़े ने जुमे को कहा कि इख्तलाफ राय के इजहार के जरिए किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। दरियास्ता किसान यूनियनों SKM, गैर सियासी और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मुअत्तल CISF कांस्टेबल की हिमायत का ऐलान किया है। योगी ने अयोध्या में चलाई थी इंतखाबी मुहिम, नतीजा जीरो। आम इंतखाबात के नताज बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए हैं। राम मंदिर की तामीर का क्रेडिट लेने वाली बीजेपी को फैजाबाद हल्के से भी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अयोध्या फैजाबाद हल्के के तहत आता है और वहां भी बीजेपी अपनी साख नहीं बचा सकी। यहां से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के क़ायद अधीश प्रसाद ने करीब 55,000 वोटों से शिकस्त दी, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का विखार भी मुतासिर हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। योगी ने इस हल्के पर लल्लू सिंह की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वहाँ बीजेपी कोई खास मुजाहरा नहीं कर पाई। बीजेपी के लिए अयोध्या में शिकस्त पर पार्टी के हामियों और कायदीन पर सख्त तारी है, क्योंकि राम मंदिर की तामीर के बाद इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से शानदार कामयाबी हासिल होगी, लेकिन नताइज इसके उलट रहे। फैजाबाद में बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त पर वोटर्स को गंदी गंदी गालियां, हिंदू रक्षा दल का दीक्ष चौधरी और इसका साथी गिरफ्तार। रियासत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी की शिकस्त पर दो नौजवानों ने मुकामी वोटर्स के साथ गाली गलौज करते हुए वीडियो बनाई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दीक्ष चौधरी और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दीक्ष चौधरी ने हाल ही में कन्हैया कुमार को तमाचा रसीद कर दिया था। गाजियाबाद के टेला मोड़ पुलिस स्टेशन ने दीक्ष और इसके साथी अन्नू चौधरी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने वोटर्स को गालियां दी थी। मुलजिमीन ने लोकसभा इंतखाबात में फैजाबाद सीट से बीजेपी की शिकस्त पर बरहम होकर ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि दीक्ष चौधरी वोटर्स को किस तरह से गंदी गंदी गालियां दे रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि 6 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की इत्तला मिली थी, जिसमें वोटर्स को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मकसद से नाज़ेबा रिमार्क्स किए गए थे। फौरी नोटिस देते हुए मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दीक्ष चौधरी का ताल्लुक हिंदू रक्षा दल से है। मक्का मुकर्रमा के अजीजिया में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 2 हिंदुस्तानी आज़मीन जाँ बहक। मक्का मुकर्रमा के अजीजिया में हिंदुस्तानी आज़मीन की रिहाइशगाह की इमारत में लिफ्ट के हादसे में बिहार के 2 बाशिंदे जाँ बहक हो गए। हादसा अजीजिया में बिल्डिंग नंबर 145 में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अजीजिया की चौथी मंजिल पर मुकीम हाजियों ने बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। तहम उस वक्त ऊपर की लिफ्ट उस सतह पर नहीं पहुंची थी जहाँ वो खड़े थे। ये जाने बगैर लिफ्ट में दाखिल होने वाले आज़मीन नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। आमतौर पर लिफ्ट का दरवाज़ा सिर्फ उस वक्त खुलता है जब लिफ्ट खड़ी हो। तहम लिफ्ट में फनी खराबी की वजह से दरवाजा खुला और ये अलमनाक हादसा पेश आया। तहम जिद्दा में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने से इस हादसे के बारे में कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी NDA पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब।
एनडीए के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान नरेंद्र मोदी को मुत्तफिका तौर पर कायद मुंतखब कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने जुमे को नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम पार्टी लीडरान और इत्तेहादियों ने तायद की। पार्लियामेंट हाउस की पुरानी इमारत में वाक़ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एनडीए की मीटिंग में राजनाथ सिंह की तजवीज़ पेश की, जिस पर सबसे पहले अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर एनडीए के दिगर जमातों के लीडरान ने तायद की। तायद करने वाले एमएनडीए लीडरों में पहला नाम जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी का था। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लीडर एन चंद्रबाबू नायडू और फिर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने मोदी को एनडीए पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब करने की तजवीज़ की तायद की। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजित पवार समेत एनडीए के दिगर हल्कों के कायदीन ने भी इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। इजलास के बाद एनडीए हुकूमत साजी का दावा पेश करेगा। पार्लिमानी पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी ने इजलास से खिताब करते हुए इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। एनडीए के मुश्तरका मीटिंग में मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज इतने बड़े ग्रुप का इस्तकबाल करने का मौका मिला है। जो दोस्त जीत गए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लाखों कारकुनों ने दिन रात मेहनत की है। आज हम आइनसाज असेंबली के सेंट्रल हॉल से सर झुकाकर सलाम पेश करते हैं कि इतनी सख्त गर्मी में हर पार्टी के कारकुनों ने जो मेहनत की है। हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के बाद नरेंद्र मोदी का बयान, कहा 9 जून को लूंगा हलफ। मरकजी हुकूमत बनाने का दावा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों की तरह इस बार भी मुल्क के लोग मायूस नहीं होंगे। किसी भी काम को पाया तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं हमवतनों को यकीन दिलाता हूँ कि 18वीं लोकसभा में भी हम उसी रफ्तार और उसी ताकत के साथ मुल्क की उमंगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह एनडीए की एक मीटिंग हुई। साथियों ने मुझे फिर से मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया और मैंने सदर को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर काम करने की इत्तला दी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2014 में नया था, अब मुझे काफ़ी अरसे का तजुर्बा मिला है। अब हमारे लिए फौरी तौर पर काम को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। ये तजुर्बा मुल्क की खिदमत में फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौर में हिंदुस्तान की आलमी पैमाने पर अच्छी तस्वीर बनी है और मुझे यकीन है कि यह आलमी तौर पर इसको मज़ीद तरक्की मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया बहुत से बहरानों, तनाव और आफात से गुजर रही है। इन तमाम मसाइल के दरमियान हमें खुद को बचाना है और आगे बढ़ते रहना है। हम हिंदुस्तानी इतने बड़े बहरान के दरमियान सबसे तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने जा रहे हैं। हुकूमत तश्कील देने नरेंद्र मोदी को सदर जमहूरिया की जानिब से मिली दावत। इतवार की शाम मोदी लेंगे वज़ीर आज़म का हलफ। नरेंद्र मोदी इतवार की शाम 7:15 पर वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमे को नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के रहनुमा के तौर पर हुकूमत बनाने की दावत दी। इससे पहले एनडीए में शामिल जमातों के कायदीन ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था। सदर से मुलाकात और हुकूमत बनाने का दावतनामा मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म ने राष्ट्रपति भवन के सहन से अपने खिताब में कहा कि वो 9 जून बरोज़ इतवार की शाम हलफ लेने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वज़रा कौंसिल के कुछ अरकान भी हलफ लेंगे। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। एनडीए ने लोकसभा इंतखाबात में 293 सीटें जीतकर मुसलसल तीसरी बार अक्सरियत हासिल की है। एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं 6 अरकान असेंबली। लोकसभा इलेक्शन के नताइज के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क़यास आराइयों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा इलेक्शन में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ग्रुप को बड़ी हार मिली है। शिंदे ग्रुप मौजूदा अरकान पार्लियामेंट की सीटें भी बरकरार नहीं रख सका है। लोकसभा इलेक्शन में मौजूदा अरकान पार्लियामेंट में से सिर्फ 7 अरकान ही मुंतखब किए गए हैं। ऐसे में असेंबली इलेक्शन से पहले शिंदे ग्रुप के खेमे में भगदड़ मचने के आसार हैं। ज़राए का कहना है कि शिंदे ग्रुप के 6 अरकान असेंबली ने उद्धव ग्रुप से रब्ता किया है। ये सभी 6 अरकान असेंबली ने ग्रुप में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है। गजा के 90% बच्चे ज़रूरी ग़िज़ाइयत से महरूम। यूनिसेफ ने कहा, बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे नशोनुमा के लिए दरकार ज़रूरी ग़िज़ाइयत की हामिल खुराक से महरूम हैं। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक यूनिसेफ का कहना है कि गजा के 90% बच्चों को नशोनुमा के लिए ज़रूरी फूड ग्रुप्स पर मुबन्नी खुराक मैसर नहीं है। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में कई महीनों से जारी जंग और इमदादी सामान की रसाई पर आयत पाबंदियों की वजह से सेहत और खुराक का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसके बच्चों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक 5 मराहिल में इदाद शुमार जमा किए हैं, जिससे मालूम हुआ है कि गजा में हर 10 में से 9 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, यानी उनकी रोज़ाना की खुराक 2 या इससे कम फूड ग्रुप पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि गजा में जारी जंग और पाबंदियों की वजह से ख़ानदान अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यूनिसेफ और आलमी इदारे सेहत की जानिब से खुराक के हवाले से 8 फूड ग्रुप्स वज़ा किए गए हैं और बच्चों को मुनासिब नशोनुमा के लिए इनमें से कम 5 फूड ग्रुप्स में मौजूद खुराक खानी चाहिए। इन फूड ग्रुप्स में अंडे, डेयरी मसनूआत, गोश्त, फल और सब्जियां, माँ का दूध और दिगर शामिल हैं। यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया भर में 27% बच्चे इब्तिदाई उम्र में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।